अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंज़र-ए-आम। इस वक्त मंज़र-ए-आम की टीम मौजूद है CIA सेंटर सदर कराची में। इससे पहले भी हमने कई प्रोग्राम्स किए हैं CIA के साथ, लेकिन आज एक बार फिर से मंज़र-ए-आम की टीम एक्टिव है। CIA के हमरा हम लोग जा रहे हैं एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए। एक ऐसा गिरोह है जिसने जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नाक में दम करके रखा हुआ है, और वो जो मुल्ज़िमान हैं वो मुलविस हैं डकैतियों में, और उसके साथ साथ कुछ यहाँ पे हमारे जो शहरी हैं उनके मर्डर्स भी किए हुए हैं। देखते हैं अब इसमें कितनी सदाकत है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार भी हमारे साथ मौजूद हैं और हसीब कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। हम लोग जा रहे हैं एक कार्रवाई के लिए। माजी में जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि हम लोगों ने मुतादिद बार CIA के साथ अपने प्रोग्राम्स किए हैं, आज एक बार फिर से लाइव आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। दो मुल्ज़िमान ऐसे मतलूब है CIA को। माजी में उनका अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात की जाए, माजी में 3 बार जो है वो जेल जा चुका है वो मुल्ज़िम, जिसको बेसिकली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। हसीब साहब क्या कहना चाहेंगे? मुतादिद बार पहले भी वो जेल जा चुके हैं। पहले भी कई दफ़ा वो जेल जा चुका है और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी फिर वो जेल ही जाएगा। जा रहे हैं हम आप लोगों के साथ, अच्छी कार्रवाई करेंगे और इंशाल्लाह ताला लेकर ही आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा हसीब भाई, मुझे एक बात बताएं कि ये जो मुल्ज़िमान है ये क्या पूरा गिरोह है? क्या मामला क्या है ये इंट्रोगेशन के बाद पता चलेगा कि इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल जो उसको भी हम लेंगे, उसके बाद जो उसको इंट्रोगेशन होगी उससे पता चलेंगे साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। चले मेरे ख्याल से चलते हैं अभी। और बिल्कुल जी, हम लोग भी यहाँ पे काफ़ी टाइम से आए हुए, यानी कि सुबह से हम लोग आए हुए हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि लोकेशंस ये लोग ट्रेस आउट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि CIA कामयाब होता है या नहीं होता। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त जो है वो CIA के जो हमारे अफसरान हैं वो पहुँच गए पुलिस के हमरा, और जैसे कि आप देख रहे हैं लोकेशन ट्रेस आउट की जा रही है कि क्योंकि सुबह से जो है वो लोकेशंस मुल्ज़िमान चेंज कर रहे हैं। शाम के इस पर तकरीबन 6:30 होने को है, लेकिन अभी तक जो है वो ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे। हसीब साहब लोकेशन तक पहुंच पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे अभी तक? सर मसला ये है कि इसकी लोकेशन चेंज हो रही है। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि अभी हमने लगाई है, अभी इसके अलावा लोकेशन जो आई है वो अपना मेट्रो 3 नंबर की आ रही है। अभी 5 नंबर पे अभी हम 5 नंबर पे आ गए, तो अभी इसकी लोकेशन पूरी चेंज हो रही है। तो अभी हम इसी चेंज लोकेशन के ऊपर चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम इसके करीब करीब पहुंच जाएंगे। करीब तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी ये लोकेशन है ये चेंज कर रही जगह है ना, क्योंकि ये अपने एक तरफ रुकते नहीं है, हर थोड़ी देर बाद ये अपनी लोकेशन चेंज करते हैं। तो इसी वजह से इनकी लोकेशन बार बार चेंज आ रही हैं, जो हमें मुश्किलात का सामना आ रहा है कि वो एक जगह रुक नहीं रहे, वो जगह जगह बदल रहे। तो इंशाल्लाह ताला भी हमने इसकी दूसरी लोकेशन निकाली है। अब जो ये आखिरी इसकी लोकेशन जो आ रही है हम वहाँ चलते हैं, वहाँ इसको जगह पर लोकेशन इसकी निकालेंगे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बिल्कुल नाज़रीन, अभी हम लोग दूसरी जगह पर आए। इससे पहले हम गए थे एक और जगह पे, वहाँ पे लोकेशन ट्रेस आउट करने की कोशिश की, लेकिन वो लोकेशन चेंज कर रहे हैं। अब देखना है कि अभी हम लोग मजीद यहाँ पे इंतजार करते हैं। जब तक इनका हुक्म नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हम लोग भी इनके साथ चल रहे हैं, हम आगे नहीं जा सकते। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, एक और लोकेशन पे हम लोग पहुँच गए और हसीब साहब कोशिश कर रहे हैं कि हम उन मुल्ज़िमान तक पहुँच जाए। हसीब भाई ये मुझे बताएं कि कहाँ तक पहुँचे, अभी कोई कार्रवाई के करीब है? सर अभी इसकी ये लोकेशन आखिरी यहाँ की आई है मेट्रो 5 की ना, ये अभी एक जगह स्टॉप हो गया है। अभी हम 2-4-5 मिनट यहाँ रुकेंगे, इसका इंतजार करेंगे कि आगे बढ़ते ही यहीं रुका होगा। अगर ये यहीं रुका रहता मुसलसल तो इंशाल्लाह ताला फिर हम इस लोकेशन पे चल के चेक करेंगे इसको कि इस लोकेशन पे अगर मजीद ही आगे बढ़ते तो फिर मजीद हम इसके पीछे आगे जाएंगे। लेकिन अभी एक जगह ये रुका हुआ रंगीटन 5 नंबर पे, कोई किराना शॉप है उसके पास। तो इंशाल्लाह ताला अभी हम 5-7 मिनट का वेट करते हैं। अगर ये वहीं रुका रहा तो ठीक है, वरना अगर ये और आगे बढ़ा तो फिर मजीद उसके पीछे चलेंगे। लेकिन ये कि अभी तक इसी इलाके में 1-2 नंबर 3 नंबर मेट्रोविल में घूम रहा है। तो अभी इसकी आप जो लोकेशन आ रही है ये 5 नंबर होटल है, लगारी होटल, इसके पास खड़ा हुआ है। अब ये कितनी देर यहाँ रुकता है? अगर 5-7 मिनट तक यहीं रुकता है तो इंशाल्लाह ताला हम होटल पे जाके इसकी वेट करेंगे। चलिए जी, बिल्कुल जैसे कि आपने देखा नाज़रीन, अभी भी कोशिश जारी है। ये 3rd लोकेशन है हमारी। 3rd लोकेशन पे हम लोग आए हैं, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं हसीब साहब और उनकी टीम कि हम उन मुल्ज़िमान तक पहुँचे। देखना ये कि आज ये जो हम लोग सुबह से इनके साथ जो हम भी कोशिश कर रहे हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं, हम मीडिया कवरेज दे रहे हैं उनको, और ये कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखते कितना कामयाब होता है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है। बिल्कुल रेडी पोजीशन करें, इसकी लोकेशन आ गई है। 15-20 मिनट से इसी जगह पे रुका हुआ है और टाइम नहीं है, फौरी तौर पे चलने वाली करें। चलो जी ठीक है नाज़रीन, बिल्कुल चलो जी, बिल्कुल जी, इनका ये कहना है बिल्कुल करीब लोकेशन है और हम लोग अभी वहाँ पर जा रहे हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है। बिल्कुल जी नाज़रीन, हम लोग पहुंच गए इस लोकेशन पे, और आप जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल नाज़रीन
हमने पहुंच गया वहां पर। हाँ। देख सकते हैं इसके पास असला भी मौजूद है। अभी असला पुलिस एहलकार जो है वो निकाल रहे। असला भी मौजूद है। कैमरा में से दरख्वास्त कर रहे थे असला दिखाए। देखिए कहीं और कुछ तो नहीं छुपाया हुआ इसने। देख सकते हैं नाज़रीन, बिल्कुल जी असला भी इसके पास से बरामद हुआ है। ये पकड़ो। हसीम साहब, हसीम साहब दूसरा मुलजिम भी था। जी दूसरा मुस्लिम जो वो उसको भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। वो भी मिस है, उसकी लोकेशन नहीं आ रही है। अभी इसकी लोकेशन आ गई है, इसका मोबाइल ये पिस्टल बरामद हुआ इसके पास से। अच्छा। अभी इसको लेके आपने चेकिंग कर ली, कोई और चीज तो नहीं? मजीद चेकिंग कर ली, कुछ नहीं कर ली। पिस्टल एक मोबाइल मिला है। बिल्कुल जी, आज की पूरे दिन की मेहनत और जिस तरह मैंने आपको बताया कि काफी महीनों से ये मतलूब थे और आज कामयाब कार्रवाई करते हुए सुबह से लोकेशंस ये जो है वो चेंज कर रहे थे। यहाँ बैठा हुआ ये जो है वो नशे का इस्तेमाल कर रहा था। अभी हम जा रहे हैं वापस सीआईए सेंटर सदर ऑफिस में। रहिए लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, कामयाब कार्रवाई के बाद हम लोग वापस सीआईए सेंटर सदर कराची में आ गए और मुलजिम जिस तरह आप देख रहे हैं इसको पकड़ते हुए आ रहे हैं सीआईए वाले। अस्सलाम वालेकुम जी, हसीब वंस अगेन। बस सर बड़ा भगाया इस शख्स ने हमें। अच्छी कामयाबी मिली है। बड़ा ख्वार कराया, बड़ा परेशान किया। बस अब आगे नाश्ता भी आपके साथ, दोपहर का खाना भी आपके साथ। लगता है इतना टाइम हो गया, रात का खाना भी आपके साथ ही हो। इंशाल्लाह ताला। चलिए नाज़रीन, बिल्कुल अभी अंदर हम लोग जा रहे हैं, मजीद वहां से आपको ज्वाइन करते हैं। रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है सीआईए सेंटर कराची सदर ऑफिस में इनके। और आज एक फिर से हमने माजी में मुतादिद प्रोग्राम्स किए सीआईए के साथ। आज एक बड़ी कार्रवाई की है सीआईए ने। हमने मीडिया कवरेज दी है, पूरा प्रोग्राम किया इनके साथ। एक मुलजिम को भी पकड़ कर लेकर आए और ये दो मुलजिमान थे। बेसिकली एक इसी मुलजिम की गोली से वो वहीं पे जहाँ भाग हो गया। लेकिन सुबह से हम लोग आए हुए थे, बड़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद सीआईए ने ये कामयाब कार्रवाई की है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमीद खान साहब, उनसे बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, क्योंकि इंकशाफात अब देखते हैं ये क्या क्या करेगा, माजी में इसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। आइए सबसे पहले मैं खुशामदीद करता हूँ मोहम्मद हमीद खान साहब को। हमीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमीद साहब, पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ मंजर-ए-आम प्रोग्राम में। खुशामदीद। आज एक बार फिर से मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है सीआईए सेंटर सदर ऑफिस में। इससे पहले भी कई प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए हैं। मुझे ये बताएं, ये जो मुलजिम अभी हमने जो पकड़ा है, इस पे तो आप काफ़ी दिनों से तगौदों में लगे हुए थे। हम भी सुबह से आए हुए थे, ये लोकेशंस चेंज कर रहा था और अब तो बहुत टेक्निकलिटीज़ आ गई हैं सीआईए के पास भी। उसके बाद जाके आज इसको आप लोगों ने पकड़ा है। मुझे ये बताएं, कितने दिनों से ये दोनों मुलजमान आपको मतलूब थे? ये तकरीबन 6 माह से ज़्यादा का अरसा है। ये मुलजम नहायती हार्ड क्रिमिनल्स हैं और उसने ये डकैती के दौरान बंदे को मार देते हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं देते हैं। जून 2024 में इनने पहला किया है वहाँ पे मस्जिद ओलिया है सेक्टर 10 औरंगी टाउन में। वहाँ इन्होंने एक बंदे से पैसे छीने, मोबाइल छीने, मज़ामत हुई, उस बंदे को मारा और उसके बाद जो है उस बंदे ने फिर इसके साथी को एहसानुल्लाह जिसका नाम था उसको पकड़ लिया, तो इसने फिर फायरिंग की। इसकी फायरिंग से वो भी फौत हो गया और जो मदई था जिसे पैसे छीने थे वो भी फौत हो गया और एक ज़ख्मी हो गया था। उस वक्त से इस पे काम कर रहे हैं। ये फिर स्वात के रहने वाले हैं, कभी वहाँ चले जाते हैं। हमने ज़्यादा कोशिश इस CDR पे काम किया। सिम में चेंज करते हैं, एक सिम जब इस्तेमाल होती है उसको छोड़ देते हैं, दूसरी चेंज करते हैं, तो उसी पे काम हो रहा था। तो फिर आखिर अल्लाह ने कामयाबी दी और इसमें ये पकड़ा गया। इसमें बहुत सारी इसकी वारदातें हैं। ज़िला वस्ट में मुख्तलिफ थाना जात में ये कत्ल डकैती में पहले से जेल जा चुका है और उसके बाद अभी पकड़ा गया। अभी भी ये रिसेंटली जेल से ही आया था बाहर, जो हमने ले लिया उसको। बिल्कुल जी नाज़रीन, अभी मेट्रोवेल कराची का इलाका है, वहाँ से इसको पकड़ कर लेकर आए
मुतादिद जिस तरह भी इन्होंने बताया इसने वारदातें की हैं, पहले भी ये 3 बार जेल जा चुके हैं, अब चौथी बार ये जाने को तैयार है। लेकिन अभी मैं यही ऑफ द कैमरा इनसे बात कर रहा था कि इनके वकील बहुत तकड़े होते हैं, ये जैसे ही लेकर जाएंगे उससे पहले ही इनके वकील वहाँ पे मौजूद होते हैं, इनको रिहा करवा के ले जाते हैं। तो ये एक बात बताएं कि कानून हमारा कमज़ोर है, जबकि उसमें इसने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इन लोगों को सख्त से सख्त इबरत का निशाना बनना चाहिए। 3 बार ही अंदर जा चुके हैं और माजी में पता नहीं कितने लोगों को ये मार चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जिस तरीके से क्राइम है कि क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस तरीके से कोर्ट्स या वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोड ज़्यादा होने की वजह से डिले होता है और डिले टैक्टिक्स में ये मुलजमान फ़ायदा ले लेते हैं। अच्छा हमीद साहब, मुझे ये बताया, कराची के अवाम नाज़रीन जैसा कि आप भी जानते हैं बहुत ज़्यादा परेशान है, एटीएम से पैसे लेकर निकले ये लोग गोली मार देते हैं, तो हल्की सी मुज़ाहमत करें और मोबाइल छीनते हुए स्पेशली हल्की सी मुज़ाहमत करेंगे ये गोली मार देंगे। और आप ये सोचें कि ये लोग पकड़ते हैं सीआईए वाले, लेकिन ये जेल जाते हैं, वहाँ से छुटकर आ जाते हैं, फिर दोबारा ये लोग कार्रवाइयाँ करना शुरू कर देते हैं। माजी में इन्होंने अभी से मैं इससे भी बात करने की कोशिश करूँगा, मैं परमिशन लूँगा, पूछूंगा कि इसने कितने लोगों को मारा। आप क्या समझते हैं जो ड्यूरिंग इंकिशाफत अभी जब इसको लेकर आए, कितने लोगों को इसने मार चुका अब तक? अभी इस पे काम हो रहा है, जिला वस्ट के काफ़ी रिकॉर्ड पे काम हो रहा है। सीआरओ के मुताबिक तो ये डकैतियों में कम से कम 3-4 से ज़्यादा डकैतियों में इन्वॉल्व है। मर्डर इसमें एक ही ज़ाहिर हुआ है। वेपन जो है उस पर हमारा खासकर काम हो रहा है, हमारे वाले अफसरान भी इसी पे फोकस कर रहे हैं कि वेपन किधर से आता है, कहाँ से आता है। अब ये हब चौकी से कोई आता है वेपन वाला, और यहाँ न्यू मियों वाली कॉलोनी है वहाँ पे वस्ट में, वहाँ आके ये दे देता है। इससे पहले कुछ दिन पहले 11 मई को एक वारदात हुई थी वहाँ शारा नूरजान में, उसमें इनने गन पॉइंट पे मोटरसाइकिल छीनी और मुज़ामत पे उसको गोली मार दी थी। वो मुलज़म जो एजाज वल सुल्तान पकड़ा गया था वो अभी जेल में है। उसके इंकशाफ हैं कि वेपन उधर से आते हैं, और ये कंवारी कॉलोनी है और न्यू मियों वाली कॉलोनी है, इधर मुख्तलिफ जहाँ हीरोइनची टाइप या इस किस्म के या मंशियात बेचने की कोशिश करते हैं, वहाँ ये सप्लाई हो जाते हैं वेपन। और वेपन पे भी हम काम कर रहे हैं, और इसके मज़ीद इस पे इसका ग्रो जो है उस पे काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी देगी। हमने जो हल्फ उठाया उसकी पासदारी के लिए हम हर वक्त हमारे अफसरान मुलाजमान शहीद भी होते हैं, और पब्लिक की जान और माल की जो कसम खाई है इंशाअल्लाह उस पर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, हम लोग बात करते हैं गैर मुकामी की। माजी में भी इस पर हमने आवाज़ उठाई कि गैर मुकामी लोग जो आते हैं ना, हम ये हरगिज़ नहीं कहते वो आए कमाएं यहाँ पे, मना नहीं, वो भी हमारे, अगर वो दूसरे शहर से आते हैं, दूसरे सूबे से आते हैं, हमारे भाई हैं। लेकिन बड़ा देखभाल के ये सारे जो मामला हैं, आप देखें ना, ये सवास से यहाँ पर आया हुआ है, कुछ इसका पता नहीं है, वापस चले आते हैं डकैती मार के। और ये मैंने जिस तरह पहले भी कहा, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं 3 महीने का राशन इकट्ठा करने के लिए, 3 महीने का खर्चा जो इनके घर का होता है ना, और इनके दीगर जो मामला होते हैं, ये खर्चा करके इनको पता है कि 3 महीने मेरे अच्छे गुजर जाएंगे, ये वापस चले आते हैं। और ऐसा ही है हमीद साहब, ये सोच कर आते हैं कि हमने 3 महीने का घर का माल पानी लेकर जाना है। नहीं, बिल्कुल ऐसा है। इसमें तकरीबन 50% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो अपने खर्चा बनाने के लिए आते हैं। उसके लिए पुलिस ने ये कच्ची आबादियाँ जितनी हैं राइशी, उस पर वर्क कर रहे हैं। एसएचओ लेवल पे वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ कौन रहता है। अब ऐसा है कि एक घर में अगर 10-15 लोग रहते हैं तो फिर पता करते हैं कि ये कौन है, उनके एनआईसी चेक हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें काम कर रहे हैं। 50% लोग बाहर से आते हैं, गैर मुकामी होते हैं जो क्राइम करते हैं यहाँ। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, सीआईए तो जिस तरह मैंने माजी में प्रोग्राम्स किए, आप लोग जिस तरह एक्टिव है माशाल्लाह, और जिस तरह काम कर रहे होते हैं, ये तो हमारा सीआईए तो एक वो सेंटर है, और आप लोग तो समझ लें कि एक्टिव हो गए 24/7। मैं तो, क्योंकि यहाँ पे मेरी सिटिंग्स बहुत ज़्यादा है आप लोगों के साथ, आप लोगों के जो दीगर जो अफसरान हैं, तो मैं देखता हूँ वो तो रात के 10-10 बजे तक। शोएब मेमन साहब की अगर बात की जाए, जो क्या उनकी बात है पूरे कराची की, वो सीआईए के वो एसएसपी हैं। माजी में जब वो ऑपरेशन साइड पे दूसरी हमारे ऑपरेशन में थे, वहाँ भी मैंने, जब ये सेंट्रल में थे, वहाँ भी इनके साथ मैंने प्रोग्राम्स किए हैं। नहायत ही ऑनेस्ट डेडिकेटेड ऑफिसर हैं, और शोएब भाई से मैं जब मिलता हूँ ना, यकीन करें उनकी ज़बान पे एक ही जुमला होता है कि मैंने शहर कराची में ये जो जितने भी ये जराइम हो रहे हैं ना, तो जो मेरे अंडर में आता है, जो क्योंकि डोमेन हर बंदे की डिफरेंट है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे कराची से इसका सफाया करके जाऊँ। तो उम्मीद करते हैं आप भी इंशाल्लाह ताला, जिस तरह आप लोग जो काम कर रहे हैं, आपके दीगर अफसरान काम कर रहे हैं, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह कराची के अंदर जो टारगेट किलिंग है, क्योंकि उस टारगेट किलिंग के अलावा अगर बात की जाए, मर्डर की बात की जाए, या ये जो स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, एटीएम से पैसे लेके निकले,
आवाम लुटी आती है, इस पे कंट्रोल कर लेंगे? इंशाल्लाह अब फ्यूचर में हम उम्मीद रखते हैं कि ये इसका कलाकमा हो जाएगा। ये कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स इसके लिए बनाए गए हैं और ये टारगेट किलिंग वाले केसेस वहाँ चलने शुरू हो गए हैं। और अल्लाह का शुक्र है, हमें अपने एसपी साहब से इजी अप्रोच है, हर किस्म के सोर्स वो मुहैया करते हैं। 24 घंटे हम काम कर रहे हैं और इन्हीं के स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए, और इंशाल्लाह इसको कराची को साफ बनाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, अगर ये स्ट्रीट क्राइम का खात्मा हो जाए ना, मैं कहता हूँ कि कराची में ऐसा ज़बरदस्त अमन बहाल हो जाएगा ना, क्योंकि ये वो शहर है जो पूरे मुल्क को चला रहा है। कराची जब सोता है पूरा मुल्क सोता है, कराची जागता है तो पूरा मुल्क जागता है। अच्छा हमीद साहब, मुझे ये बताएं कि असला और इनको ये जो असला जो मुहैया करते हैं वहाँ तक भी तो पहुँचना चाहिए ना। जैसे इसको मुलजिम को पकड़ लिए तो इससे आपने क्या पूछा कि असला कहाँ से मिलता है, इसने क्या कहा? नहीं, बिल्कुल पूछा है। ये उधर से ही लोग आते हैं, बॉर्डर से इन होते हैं, हब चौकी से आते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क्लोज कर देता हूँ मैं 2 नाम। ये गनी मक्सी हैं, अली मक्सी हैं। ये जो पहले वाला केस था जो शारा नूरजान वाला, वहाँ डिस्क्लोज हुआ था। वो वेपन देते हैं, उनके कारिंदे घूम फिर के ये वेपन देते हैं। ये जानते हैं कि कहाँ से मिलता अच्छा, है। इनको जो असला मिलता है क्या वो किराए पे मिलता है कि कमीशन होता है? इतनी डकैती मारोगे इसमें हमारा कमीशन होगा, ये तुम असला ले जाओ हमारे पास, ऐसा है क्या? हाँ, कुछ केसेस में ये देखने को आया है कि वो ये कह रहे हैं कि वेपन जो पिस्टल देते हैं उसका किराया 2 मोबाइल फ़ोन है, और वो हम वारदात के बाद 2 मोबाइल फ़ोन उसको दे देते हैं। बाकी हम अब जो बाकी किया वो काम वो हमारा है। देख लें आपके सामने नाज़रीन, ये लोग कार्रवाइयाँ करते हैं और आपके सामने कराची का अमन ऐसे लोगों ने ख़राब किया हुआ है। आपकी अगर इजाज़त हो मैं इससे बात कर लूँ? हाँ बिल्कुल, इससे पूछ लें। बिल्कुल। कितनी वारदातें कर चुके अब तक? बहुत की हैं। कुछ एहसास होता है कि क्या कर रहे हो ये कराची वालों के साथ, और लोग किस तरह मेहनत मजदूरी करने के बाद जो है वो पैसा कमाते हैं, और तुम लोग जाते हो और बासानी जाके बंदे को मार भी देते हो और उनकी नकदी भी छीन लेते हो और मोबाइल फ़ोन भी छीन लेते हो, गोली भी मार देते हो। ये अभी तक तो मैंने नहीं मारे, लेकिन ये बस गलती हुआ है, मारा है बंदे को। माजी में देखो, सच बताना, माजी में कितने लोगों को तुमने मारा है? कितने लोगों का कत्ल किया? कितने लोगों पर तुमने गोलियां चलाई हैं? बस ये 2 लोगों को ऊपर चलाया, वो मैंने नहीं चलाया। मेरे दोस्त ने बोला मेरे को जान छुड़ाओ, उसको गोली मारो, मैंने गोली चला दी। तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती? तुम खुद भी तो इंसान हो, हैवान तो नहीं हो कि मैं इंसान को मार रहा? बस गलती हुआ, उसने आवाज़ लगाया मेरी जान बचाओ, गोली मारो, तो मैंने मार दी। कितने सालों से ये काम कर रहे हो? यही 2-3 साल और। 2-3 साल से ये काम कर रहे हो, मतलब 2-3 साल में ये चौथी बार जेल जा रहे हो? हाँ। और ये 2-3 साल तो तुम वैसे ही कम बता रहे हो, तो बहुत सालों से तुम ये काम कर रहे होगे, वरना तुम 3 बार 2 साल में तो नहीं जा सकते। माजी में भी तुम जा रहे होगे। वो तो जब क्रिमिनल रिकॉर्ड आएगा, ट्रैक रिकॉर्ड आएगा, सीआरओ जब निकलेगा, सब तुम्हारी माजी तुम्हारा सब उसके अंदर आ जाएगा। ये तो 5 महीने 4 महीने बाद जेल चला जाता। इतने तो नहीं है, साल बाद 2 साल बाद नहीं गया, ये 4-5 महीने बाद चला जाता जेल। तो जब तुम जेल जाते हो तो वहां पर तुम्हें एहसास नहीं होता कि तुम एक कैद की जिंदगी गुजार रहे हो, फिर तुम बाहर आकर ये काम तुम शुरू कर देते हो? अभी जो हमने गलत काम छोड़ दिए, लेकिन ये मर्डर हुआ, मैंने गलत काम छोड़ दिया। अभी बड़ा अच्छा तुमने गलत काम छोड़ा। आज हमने खुद देखा किस तरह तुमने जवाबी फायरिंग की है सीआईए के ऑफिसर्स के ऊपर। हम भी वहाँ पे मौजूद थे, हमें तो पीछे रहने को कहा था, हम बड़ी मुश्किल से कवरेज कर रहे थे। तुम्हें तो एहसास ही नहीं कि वहाँ पे जम गफीर लोगों का लगा हुआ है, लोग वहाँ, ट्रैफिक भी वहाँ पे फ्लो ज़्यादा है, और वहाँ पे किस तरीके से आज कार्रवाई की है। तो अभी तुम जा रहे हो अंदर, फिर तुम बाहर आ जाओगे। तुम्हारे वकील बहुत तकड़े हैं क्या? नहीं सर, बस घर वाले। अच्छा, ये वकील वगैरह कहाँ से हायर करते हो? ये कैसे करते हो? किस तरह उन लोगों को कहाँ से पैसे देते हो? कौन है तुम्हारे पीछे? कोई भी नहीं है, बस भाई माँ को रोते, भाई को रोते तो वो 2 निकाल लेते। कितने बहन भाई हो तुम? 4 बहन। 4 भाई। और बहनें कितनी हैं? 6 भाई है और 4 बहनें। 4 बहनें। तुम शादीशुदा हो? नहीं। शादीशुदा नहीं हो। नहीं। घर की कफालत तुम करते हो? भाई भी करते, मैं भी करता। भाई क्या काम करता है? कबाड़ का काम करता। कबाड़ का काम करता है। देखो, वो मेहनत मजदूरी कर रहा है और तुम यहाँ पे हराम रोजी कमा रहे हो। तुम्हें अपनी जान की भी फिक्र नहीं है। कौन सा दिन तुम्हारा वो आखिरी दिन होगा? तुम्हें ये एहसास नहीं होता जब तुम घर से निकलते हो कि कहीं मैं किसी को मारने जाऊं या छीनने जाऊं, कहीं तुम्हें ही ना गोली लग जाए? सामने वाले के पास भी आजकल कानूनी असले होते हैं। बस माजी में भी जैसे वाकयात हुए हैं कि छीनते हुए गोली डाकू को मार दी कानूनी असले से। तो ये एहसास नहीं होता? जिंदगी से प्यार नहीं किया, माँ से प्यार नहीं। अभी क्या कहा कि माँ ही छुड़वाती है, तो माँ क्या बोलती हो कि अपने खानदान में कि मेरा बेटा जो है वो डकैतियां मारता है? नहीं, वो बस रोज हम उसको रोते जाते, बस वो बोलते यार निकालो, भाई को बोलते। नशा भी करते हो तुम? नहीं, कोई नशे नहीं कर। नशा तो तुम करते हो कि नशे के बगैर ऐसा हो नहीं सकता कि जब भी कोई डकैत पकड़ा जाता है ना, वो नशे में होता है तभी वो ऐसी वारदातें करता है। नहीं नहीं, नशे नहीं करते, चालियाँ खाते बस। चलो, अब तो तुम इनकी गिरफ्त में आ गए हो।
हमीद साहब मुझे ये बताएं कि ये मुलजिम आपके सामने मौजूद है। एक मुलजिम तो ज़ाहिर इसी की गोली से वो जहाँ भाग हो गया, अभी हमने खुद देखा, बड़ी मुश्किल से वहाँ से इसको आप लोगों ने गिरफ्तार किया। मुझे ये बताएं, ये जो गैर मुकामी लोगों की जो हम लोग बात कर रहे होते हैं, गैर मुकामी लोग यहाँ पर आते हैं और आकर इस तरह बसेरा करते हैं, इनका खात्मा होना चाहिए। अब देखें ये सवात से आया है, अब आप लोगों को मुश्किलात का सामना था क्योंकि ये लोकेशन चेंज हो रही थी, कभी कराची आ जाता है ये, कभी सवात चले जाता है, क्योंकि सवात करीब तो नहीं है। तो ये क्या समझते हैं कि आपके जो गैर मुकामी लोग यहाँ पर आते हैं, और इस तरह माजी में भी हमने ये डिफेंस के इलाके में ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं, जो आते पंजाब साइड से थे और यहाँ पे आके वारदातें करते थे, 3 महीने का राशन के पैसे करते थे, घर का खर्चा उठाते थे। होता है ना कि 3 महीने का, ये सोच कर आते हैं कि हमने 3 महीने का जो है वो खर्चा उठाना है, खर्चा उठाने के बाद जो हमने ये काम करना है। तो आप क्या समझते हैं कि ये भी इसी टारगेट में आता है? हाँ, ये इसमें इस टारगेट में आता है, लेकिन इसमें काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। इदारे हमारे कर रहे हैं, स्पेशल ब्रांच से हैं, रिपोर्ट्स दे रहे हैं। फिर हमने जो ये जो किराए पे घर वगैरह लेते हैं, हमने ऑनर्स को भी बाउंड किया हुआ है। वो बाकायदा जिसको किराए पे देगा उसके डॉक्यूमेंट्स जमा कराएगा। तो इस इंशाल्लाह इस पे हम कामयाब हो जाएंगे। ये जो गैर मुल्की दूसरी जगह से आते हैं, गैर मकामी लोग जो आते हैं, क्राइम करते हैं, और इसमें हमारी होटल आई है जहाँ कहीं ये होटल में ठहरेंगे, आ जाते हैं जो क्रिमिनल है जिसका रिकॉर्ड चढ़ा हुआ है। बाकी जो है इसकी वेरिफिकेशन हो रही है, बिल्कुल फ्यूचर में इंशाल्लाह इस पे हम काबू पा लेंगे। हमीद साहब आपके सामने ये जो कराची का एक जो मैटर चल रहा है, ये अभी से नहीं चल रहा, कई सालों से चल रहा है। स्ट्रीट क्राइम्स की मैं बात कर रहा हूँ। लोग एटीएम से पैसे लेके नहीं, जैसे ही लेके निकलते हैं वो महफूज नहीं है। हम जबकि शहर से बाहर कहीं और जाते हैं ना, पंजाब साइड पे या किसी और शहर में जाते हैं, तो आप यकीन करें वहाँ पर इतनी वारदातें नहीं, बल्कि है ही नहीं, ना होने के बराबर है। हमारे सूबे सिंध कराची में इतनी ज़्यादा की, ये वजूहत क्या है? कराची में देखें, अब चिड़ियाँ भी वहाँ बैठती हैं जहाँ दरख्त हैं, कोई खाने पीने की चीज़ है, सारा कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची को नवाजा है मेरे रब ने, पोर्ट है यहाँ पे, यहाँ कुछ ना कुछ मिल जाता है, इसलिए यहीं धक्का मारते हैं और इनको ख़त्म कर देंगे। ये कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट, हाँ इंशाल्लाह इनको ख़त्म कर लेंगे। क्राइम को ख़त्म करने के लिए हमने ये हेल्प भी लिया हुआ है और इंशाल्लाह पब्लिक को रिलीफ। लेकिन कराची की आवाम इस काम की वजह से ना, ये स्ट्रीट क्राइम में बहुत तंग है, बहुत परेशान है। पुलिस काम कर रही है, इंशाल्लाह करती रहेगी। पुलिस कर रही है, आप देख भी रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं, ये भी हलाक हो रहे हैं, कुत्ते की मौत मरते हैं, तो फिर ये बात करते हैं, कुत्ते की मौत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मरते हैं। अभी इस हफ्ते में 2-3 डाकुओं को हलाक कर दिया है, शहर नूरजहां में हलाक कर दिया है। आए रोज आप खुद देखते हैं, मीडिया से हैं। लेकिन कोई लाएमल बनाना पड़ेगा ये गैर मुकामी के लिए स्पेशली, ताकि ये जो वारदातों का सिलसिला ये खत्म हो सके। नहीं बिल्कुल, इस पे काम हो रहा है और बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि इसमें कोई लाएमल बनाएं कि ये जो गैर मकामी लोग हैं वो आते हैं, क्राइम करते हैं और वापस हो जाते हैं। इस पे बिल्कुल वर्क जारी है और इंशाल्लाह आपके ताउन से बेहतरी आएगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे कराची की आवाम को? कराची के आवाम के लिए ढेर सारी दुआएं भी हैं। अल्लाह उनको खैरियत से रखे और सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अनायत फरमाए। और दूसरा ये है कि कराची वाले थोड़ा आवाम जो है वो दिल पकड़े। इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं रात को दिन को, और पुलिस पे भरोसा करें और हमें इनके जो इन्फॉर्मेशन है वो दें, क्योंकि पब्लिक सतह पे जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। किसी महल्ले में किसी कोई सस्पेक्ट है, कोई कुछ है, हमारे मुख्तलिफ जगह पे ऑफिसरान बैठे हुए हैं जो नाम शो नहीं करेंगे। किसी महल्ले में कोई सस्पेक्ट देखते हैं, बाजार में कोई सस्पेक्ट देखते हैं, हमें डायरेक्ट कॉल करें, हम खुद काम करेंगे, उसका नाम नहीं आएगा सामने। चले, बहुत मदद करें। चले, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, जिस तरह अभी हमीद साहब ने कहा कि हमारी मदद करें, हमें बताएं। अगर आपको कोई सस्पिशियस कोई बंदा लगता है आपके इलाके में तो इनको डेफिनेटली बताएं। कॉल नंबर तो आपको बताएं, इनका जो है वो हेल्पलाइन नंबर वो आपको मिल जाएगा, गूगल करेंगे CIA का। और पुलिस आपका इलाका ही जो आपका थाना है वहाँ पे भी आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कराची में अमन बहाल हो, और वाकई बात सच है कि अगर हम लोग तंग है ना कराची वाले, तो हम इस चीज़ से तंग है स्ट्रीट क्राइम की वजह से। लेकिन आप लोगों ने एक काम करना है, जिस तरह हमीद साहब ने कहा है, आप लोगों को भी साथ देना होगा। आप लोग जब तक इदारों को नहीं बताएंगे ना कि फला जगह पे ऐसा ये माहौल चल रहा है या इस तरह के सस्पिशियस लोग बैठे हैं, तो तब तक ये जो मामला है, ये माहौल है, ये नहीं सुधरेगा। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। आप जैसा कि देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा एक CIA की कामयाब कार्रवाई हमने आपको दिखाई, हमने मीडिया कवरेज दी, बहुत मुश्किलात का सामना हुआ, सुबह से हम लोग इनके साथ थे, लेकिन कामयाबी नसीब हुई। ये मेरे साथ इस वक्त मौजूद है DSP वासिफ कुरैशी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वासिफ साहब, आज एक बार फिर से मंजर-ए-आम की टीम आपके दफ्तर में मौजूद है। आज एक कामयाब कार्रवाई के बाद आपके पास हम लोग आए आपकी टीम के साथ।
वासिफ साहब, ये जो स्ट्रीट क्राइम्स का मामला है, ये आपके सामने कराची में एक माजी से ये मामला चलते हुए आ रहे हैं। क्या समझते हैं, ये स्ट्रीट क्राइम के हवाले से पहले बात करते हैं क्योंकि ये भी एक लिहाज से स्ट्रीट क्रिमिनल ही था ये, तो ये जो मामला था कब थमेंगे ये? देखिए, ये एक बहुत बड़ा शहर है, हमारी आबादी है यहाँ पे, काफ़ी लोग रहते हैं, 2-2.5 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, और इस तरह के वाक़यात इस तरह शहरों में होते हैं। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कराची पुलिस इसमें काम कर रही है, और हमारा माशाल्लाह इसमें हमने जो भी अब तक वारदातें डकैती मर्डर की हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 80% हमारी उसमें हमने केसेस डिटेक्ट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी अचीवमेंट है हमारी इसमें। जैसा कि आपने देखा, आज 2 मुलज़िमान थे, एक तो इसी की गोली से जाँ बाग हो गए, एक काशिफ नामी जो शख्स है उसको आज बड़ी मुश्किल के बाद, जिस तरह आपकी IT जो टेक्नोलॉजी है, आपके जो जवान हैं उन लोगों ने पकड़ा है। सुबह से 3-4 लोकेशन इसने चेंज की और बता रहे हैं कि काफ़ी महीनों से उसकी तगौदों में थे। 12 जून का आई थिंक ये वाक़या है। जी बिल्कुल, ये जून 2024 का वाक़या है, और ये डबल मर्डर हुआ था ये, और ये भाग गया था। उसके बाद ये इलाका गैर चला गया था, वहाँ से फिर ये आया, और फिर इसने ये पुलिस वाले मिल के ऐसे 23 बनने के केस में बंद हो गया ये, और जब ये जेल से निकला तो इसको हमने फिर लगी करके पकड़ा इसको हमने। ये 3 बार भी पहले जेल जा चुका है, आपकी इन्फॉर्मेशन में हो गई है? बिल्कुल जी, हैबिचुअल क्रिमिनल है ये, और ये पहले भी बंद हो चुका है डकैतियों में। ये जो स्ट्रीट क्राइम्स के जो मामला आते हैं, जो स्पेशली एक बार फिर से वो कहते हैं ना वेव आती है, वेव भी आई है ये, तो ये थम जाएंगे शहर कराची में? नहीं बिल्कुल थमेंगे, हम बैठे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला करम करेगा, हम थमाएंगे इसको इंशाल्लाह। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे करना है कि इनके जो वकील हैं बड़े तकड़े होते हैं, ये जैसे इनको लेकर जाते हैं इनकी रिहाई वहीं से शुरू हो जाती है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से बने हुए आइन तो है लेकिन उस पर शायद अमल दरामद नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पुलिस वाले बहुत तगड़े हैं, हम पुलिस बहुत तगड़ी है, हमारे अमीर साहब जैसे अफसर बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत तगड़े हैं, हम अपने काम में बहुत आगे हैं इंशाल्लाह। तो आने वाले वक्तों में स्ट्रीट क्राइम्स का जो रेशियो है वो कम देख रहे हैं आप? इंशाल्लाह बहुत कम हो जाएगा इंशाल्लाह। एक बहुत अहम सवाल आपसे मैं करूंगा, मैंने हमीद साहब से भी बात की थी, ये जो गैर मुकामी लोग हैं, हम लोग जो कहते हैं उनको आना, कोई वो हमारे भाई हैं, आए यहाँ पे काम करें, लेकिन ये भी सवात से इसका ताल्लुक है, ये आते हैं यहाँ पे डकैती करते हैं, सवात वापस भाग जाते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं है तो इसमें तो पाकिस्तान है, सबके लिए हर की आज़ादी है इस मानने की, इसमें हम कुछ बात नहीं कर सकते चाहते। नो कमेंट्स। सही। तो इंशाल्लाह हम समझे कि ये आने वाले वक्त में सब मामला अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। इनका अपना तरीकेकार है, बहुत सारी चीज़ होती है डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कोई मैसेज देना चाहेंगे कराची वालों को? आप आराम करें, हम जाग रहे हैं। बिल्कुल जी, और ये मैसेज बड़ा अच्छा मैसेज होता है पुलिस का, आराम करें हम लोग, हमारे जो पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं ये जाग रहे हैं। और वासिफ साहब के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ गलत ना होगा, मैं रात के 11 बजे भी आता हूँ, यहाँ पर मौजूद होते हैं, रात के 2 बजे भी हम लोग समटाइम यहाँ पे आते हैं कोई स्टोरी कवर अप करने के लिए, तो वासिफ इसी कुर्सी पे मौजूद होते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जिस तरह ये लोग डेडिकेशन के साथ काम करें, आने वाले वक्तों में ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं इनका सफाया शहर कराची से हो जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे और मंजर आलम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।